दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह की हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, फुल प्रैक्टिस सेट, ये जो ज्ञान बिंदु में डेली चलता है, आज हम लोग 9 नंबर प्रैक्टिस सेट चलेंगे। आज थोड़ा सा आपको लेट हो गया प्रैक्टिस सेट में। कल से आपका शेड्यूल जो टाइम है 12 बजे ही मिलेगा आपको। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो है हम बायोलॉजी का जो है बिहार पुलिस के लिए पूरा प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी का हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट 9 को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो बिहार में सबसे अधिक नदी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा, सोन, गंडक, कोसी। तो ये हो जाएगा आपका कोसी। क्या हो जाएगा इसमें? कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कोसी जो है, कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह जो है नेपाल के गोसाईधाम चोटी से निकलता है और वहाँ पर इसका नाम कहलाता है अरुणा। क्या कहलाता है? अरुणा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। और इसमें कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम अभी तुरंत जो है वीडियो अपलोड होने के बाद जो है आपको इसका PDF भेज देंगे। और कितना नंबर आज के टेस्ट में आया लड़के का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, वो भी हम आपको भेज देंगे। यहाँ पर है गंगा। गंगा की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका बिहार में अगर लंबाई पूछेगा 445 किलोमीटर हो जाएगा। तो गंडक, सोन, कोसी, ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बिहार में 1857 के विद्रोह आरंभ होने के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बोल रहा है कि बिहार के पटना का कमिश्नर कौन था? तो वो थे, आपको ध्यान रखना, विलियम टेयर। कौन हो जाएगा? विलियम टेयर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विलियम टेयर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति बिहार से आरा से किसने लिया था भाग? तो ये याद रखिएगा, आरा से किसने लिया था? आरा के जगदीशपुर से लिया था वीर कुंवर सिंह ने। किसने लिया था? वीर कुंवर सिंह ने। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है कहाँ पर हुआ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। और यह जो है 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। और इसमें जो है गांधी जी ने जो है तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और यह किसके द्वारा अत्याचार पुस्तिका लिखी गई है? तो याद रखिएगा, पीर मोहम्मद के द्वारा। किसके द्वारा? पीर मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया? तो 20 रुपया किसने लगाया है? 20 रुपया लगाया है दादा भाई नरोजी ने। किसने लगाया है? दादा भाई नरोजी एक अर्थशास्त्री थे, इसी ने जो है लगाया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए डेली जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है, जो भी व्यक्ति अभी तक नहीं कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, वो जरूर कीजिए। ये आपके लिए जो 100 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट, ये डेली हम 12 बजे आपको जो कराते हैं, यह बिल्कुल देखिए। और ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना का संज्ञा प्रदान की गई है? तो आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पर आधारित था। और प्रथम कृषि योजना कब हुआ है? 1951 से लेकर 56 तक हुआ है। और यह जो है हेरेड डोमल मॉडल पर है। किस पे है? हेरेड डोमल मॉडल पर है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और यह पर कौन हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अनवरत योजना आपको पता है छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो ये हो जाएगा लकड़वारा जो था, ये प्रोफेसर DT लकड़वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी को श्रेय जाता है अनवरत योजना को लागू करने में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरबोनी समिति की सिफारिश पर 1992 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ थी? यानी राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ है, जब ये 1992 में इसका सिफारिश हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई था। तो ये याद रखिएगा। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निफ्टी। क्या होते हैं? निफ्टी होते हैं। और एक होते हैं सेंसेक्स। क्या होते हैं? सेंसेक्स होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? मतलब कि ये किसके द्वारा PQLI जो है भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मॉरिस डी मॉरिस। किसके द्वारा हो जाएगा? मॉरिस डी मॉरिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, तो यह आपसे पूछा गया है। तो यह 1975 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 1975 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब किया गया है, आपको याद होगा 1979 में किया गया है। कब किया गया है, 1979 में। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज थी। तो स्वयं सहायता समूह का विचार जो है किसके दिमाग की उपज थी, ये याद रखिएगा, मोहम्मद यूनिस के। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है, यानी निर्यात, शुद्ध निर्यात किसको करते हैं, जब उससे आयात बाहर हो जाएगा। तो यानी कि निर्यात में अगर आयात को घटा लेंगे तो वो आपका शुद्ध निर्यात बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, और डेली हम आपके लिए लेके आते हैं वीडियो जो कि 100 नंबर का प्रैक्टिस से चलता है। जैसे ही वीडियो वहाँ पर खत्म होता है हम आपके बीच ला के दे देते हैं। तो इस तरह से आपको डेली जब देते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और रहा बात बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट का शेड्यूल है वो आज दे दिया है, हम टेलीग्राम पे भेज दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। और इसका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है टोटल हम करवा रहे हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, मेडिवल हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, बायोलॉजी आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं टोटल को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही होगा। देखिए जब गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाएगा तो आपको पता है कि द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता है। क्या होता है, द्रव्यमान सभी का समान होता है। तो यहाँ पर देखिए भार जो है शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो यही हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। जब अचानक गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाएगा तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पर भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। किस पे करता है, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है भार। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो दिन आकाश कैसा दिखाई देगा, काला देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी उक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो सौर ऊर्जा को जब बिजली परिवर्तित करते हैं उसमें जो प्रकाश वोल्टिया सेल का निर्माण होता है, तो इसके द्वारा जो है ये चेंजिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है मोटर, मोटर की सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये याद रखिएगा, मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक होता है डायनमो, क्या होता है, डायनमो, डायनमो जिसको कि हम लोग जनित्र भी बोल सकते हैं, जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है, तो ऋण उत्प्रेरक किसको बोलते हैं। मान के चलिए कि दो आदमी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कार्बन है ऑक्सीजन है, तो बीच में हाइड्रोजन हो गया, तो ये आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक यहाँ पर जब बोला गया है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। यहाँ पर ऋणात्मक की अगर बात करेगा तो ये करेगा कम, क्या करेगा, कम। अगर यही पॉजिटिव रहता, धनात्मक उत्प्रेरक रहता, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये एकदम चीज याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। रंगीन बोतलों में ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये वाष्पीकृत नहीं हो। देखिए यह सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। देखिए हमने ये काफ़ी बार आपको बता दिया है कि क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, परमाणु द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है। यही हो जाएगा। अगर यहाँ पर अल्फा रहता तो अल्फा में क्या होता है, तो याद रखिएगा, अल्फा में परमाणु संख्या में 4 की क्या होता है, 4 का बढ़ोतरी होता है। क्या होता है, 4 का बढ़ोतरी होता है, और परमाणु द्रव्यमान में 2 की कमी होती है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। और जो है गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, और ये पादप हार्मोन है। इसमें जो है पादप की वृद्धि होती है, और देखिए इसके कारण जो है पौधों की शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, यानी कि शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है। यह पत्तियों के बिलगन को रोकता है। बिलगन मतलब कि उसको, मतलब कि पलता जो हटकर, मतलब कि टूट कर जो नीचे गिरता है उसको भी ये रोकता है। खरपतवार को नष्ट कर देता है, बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है जड़ में जो है ऋणात्मक प्रभाव करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो इसमें गलत बोला गया है। देखिए शंक्वाकार
जर प्याज है, नहीं शंक्वाकार प्याज नहीं है, तो यही आपका गलत हो गया। ये जो है एक प्रकार का वल्व है, क्या है वल्व है, इसको बोला जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तुकी रूपी जर हो गया, मूली हो गया, कुंभी रूपी जर सलजम बोलते हैं, श्वसन मूल को मैंग्रोव बोलते हैं, मैंग्रोव पौधा हो जाएगा यहाँ पर, मैंग्रोव पौधा, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विभाजित की, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजित की कोशिकाओं का अब विशिष्ट अस्थायी ऊतक में रूपांतरित किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो विभाजित की कोशिकाओं में विशिष्ट स्थायी ऊतक में जो रूपांतरण होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है। ये कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। क्या होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट यहीं पर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है। तो आपको पता है कोशिका भित्ति किस में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जो कि मानव में, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाणु में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं, कवक में पाए जाते हैं, जो कि मानव में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ का धारा क्या होता है। जब भी आपके घर में कभी शॉर्ट सर्किट या लघुपतन होता है तो उसके द्वारा क्या होता है, पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है धारा, जो है पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। तो पर्याप्त रूप से बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं। तो यानी कि एकीकृत परिपथ जो है निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। तो ये एक अर्चालक से बना होता है। तो अर्चालक जो है देखिए किससे बना होता है, जैसे यहाँ पर हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति के मध्य नहीं होगा, यहाँ पर हजारों ग्रह घूमते हैं, हजारों नहीं ग्रह, इसमें जो है ना याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति की जगह क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। क्या घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर हजारों नहीं क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, जो कि आंतरिक पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी से छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सेरस बड़े धातु होते हैं जो उल्कापिंड कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है, सेरस जो है उल्कापिंड ही कहलाता है। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया का विपरीत कार्य करते हैं। तो ये सभी कथन जो है आपका इसमें क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या, यहाँ पर होगा निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन में प्रयोग करते हैं। सीटेन संख्या हो और निम्न ऑक्टेन संख्या हो, तो ये जो है हम लोग डीजल इंजन में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है योनि डैश की ओर जाती है। तो योनि जो है डैश की ओर जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय गिरवा की ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो अस्थि बंधन टेंडन क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। जोड़ता कौन है, संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकाओं समूह में डीएनए होता है। तो डीएनए किसमें किसमें होता है, तो याद रखिएगा डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमने जो है बिहार पुलिस में जब बायोलॉजी करवाया उसमें आपको डिटेल से बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके बाद क्या होता है, केंद्रक में होता है। कहाँ पर होता है, केंद्रक में होता है। उसके जो बाद हो जी प्लास्टिड में होता है। किसमें होता है, प्लास्टिक में होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकनिका बोलते हैं, केंद्रक केंद्रक हो गया आपका, हरित लवक को हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प औसत है यानी कि गलत है। देखिए यह अग्रभाग एवं ऊपरी पार्श्व मस्तिष्क का बना होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए इसके 3 भाग होते हैं, 2 पर्श अर्धगोलार्ध एवं 1 केंद्रीय विमर्शन। तो यही आपका गलत हो गया। इसमें जो 2 केंद्रीय विमर्शन होते हैं, 1 अर्धगोलार्ध होते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके तैयार के लिए किया जाता है। तो ये जो है एथेनॉल तैयार करने के लिए, जैसे आपका शराब हो गया, ये सब तैयार करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिससे स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग की इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, गैल्वीकरण प्रक्रिया है लोहे में। तो ये एक जस्तीकरण है, यानी कि जंग बोलते हैं इसको, जिंक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है। यानी कि नागर शैली से संबंधित नहीं है, कौन ऐसा मंदिर है जो कि नागर शैली से संबंधित नहीं है।
तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा देवधी। देवधी जो है नागर शैली से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप लोग अच्छा क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन सही कर रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट करना है और इसका जो है हम भेज देते हैं पीडीएफ की कितना लड़का का कितना नंबर आया, तो उसमें आप लोग रैंकिंग अपना जांच लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है। तो राजस्थान के अजमेर में यह पुस्तक मेला होता है, तो याद रखिएगा, और यह जो है 5 दिन में होता है और यह जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी होती है। तो हिमालय श्रेणियां जो प्रायद्वीपीय पठार की ओर जो मुड़ी होती है, तो यह उत्तल की तरफ मुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल आकार की तरफ मुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था। तो दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुए थे, सातवाहन हुए थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। कौन थे, सिमुक थे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारत में मूंगा रेशम किस मात्र राज्य में उत्पादित होते हैं। तो भारत में जो है मूंगा रेशम एक ही राज्य में होता है, तो वो कौन है, असम है। तो असम हो जाएगा ऑप्शन राइट, एक ए नंबर ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी और राजमहल पहाड़ियों की घाटी चीज के लिए भंडार किसके लिए। तो ये सब जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सब गोंडवाना सिस्टम चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना चट्टानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ये हो गया आपका आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान हो गया, उसके बाद धारवाड़ करण का चट्टान हो गया, और उसके बाद जो है कुडप्पा करण का चट्टान हो गया, और एक चीज याद रखिएगा गोंडवाना करण का चट्टान हो गया। सबसे अगर नवीन पूछेगा तो ये हो जाएगा बिंद चट्टान है, बिंद क्रम के चट्टान है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो शिमला समझौता आपको पता है किसके द्वारा हुआ था, 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय रियासतों में शासकों के लिए अधिकारियों की पड़ोसी पर्स की समाप्ति कब की गई थी। ये समाप्ति बोला गया है कि कब किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। समाप्ति किया गया था 1971 में, और रियासती जो बनाया गया था तो ये किसके द्वारा बनाया था, तो ये बनाया था मतलब कि दूसरे राज्य को अपने राज्य में मतलब कि जितने भी राज्य थे रियासती में 3 राज्य नहीं आए थे, तो आपको याद रखना, एक था हैदराबाद, एक था आपका जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, और एक आपका कौन था, एक आपको ध्यान नहीं आ रहा है वो भी था। तो ये सब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के दौरान कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किसे बंदी परीक्षण केस के नाम से जाना जाता है। तो बंदी परीक्षण केस जो है ये देखिए एक प्रकार का मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 के तरह लगाया जाता है, और यह जो है याद रखिएगा जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर से। और उस समय जो है अगर पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा पीएन भगवती। कौन थे, पीएन भगवती थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्ता कोला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कस्ता कोला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये झारखंड में। कहां पर है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद की वोटिंग हुई है। तो अध्यक्ष पद की वोटिंग कितनी बार हुई है, तो ये याद रखिएगा 4 बार हुई है। एक चीज याद रखिएगा, ये हुआ है एक बार 1952 में, उसके बाद हुआ है 1967 में, और उसके बाद जो है एक तो 2024 में आपका हुआ है, और एक 1900 लगभग 67 में हुआ है ना, तो एक जो है 1976 में लगभग हुआ है। ये एक चीज हमको इसमें थोड़ा सस्पिशन है। तो ये 3 जो हमने आपको बताया ये 3 आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के लिए मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए मृदा जो है सबसे अधिक कौन है, उसके बाद कौन है, क्षेत्र के आधार से इसको नियंत्रित करना है। सबसे जो है अलुवल मृदा है, उसके बाद लाल मृदा है, उसके बाद काली मृदा है, उसके बाद लेटेराइट मृदा है। यही आपका क्रम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है। तो भारत सरकार का अगर पूछेगा प्रथम विधि अधिकारी होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। महान्यायवादी की चर्चा कितना है, संविधान के अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है, और जो है ये जो है संसद में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो है ये वोट नहीं दे सकते हैं, और इसकी चर्चा है जो 88 अनुच्छेद में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यही बात करें कि अगर राज्य सरकार का पूछेगा प्रथम विधिकारी कौन होता है, तो वो हो जाएगा आपका महाधिवक्ता। कौन हो जाएगा, महाधिवक्ता। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया। तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो ये बोला गया है कि संसदीय सचिव का पद जो है कब सृजित किया गया, तो ये याद रखिएगा 1951 में सृजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नाथ का अध्यादेश, नाथ का अध्यादेश इडिक्ट ऑफ नेट्स किसके संबंधित था, यानी कि ये किससे संबंधित है। तो ये जो है ना फ्रांस में था, ये जो है एक प्रकार का कालीनवाद से मान्यता से संबंधित है, तो फ्रांस के कालीनवाद की मान्यता से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फ्रेंज ऑफ फॉली किसकी रचना है। तो फ्रेंज ऑफ फॉली जो है ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। फ्रेंज ऑफ फॉली आपको ध्यान रखना है इरेसस की रचना है, इरेसस की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी। तो यूरोपीय द्वारा जो अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा पहली बस्ती बनाई गई थी, तो वो कौन बस्ती है ये आपसे पूछा गया है। यह बस्ती था सेंट अगस्टिन। कौन था, सेंट अगस्टिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ष 1913 ईस्वी में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया। तो ओलंपिक ध्वज को जो तैयार किया गया यह बोला गया है कि किसके द्वारा, तो याद रखिएगा बोरेन पियरे डी को वाटिन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गोल्डन शार्क के रूप में कौन सा विश्व विख्यात है, यानी कि गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्व विख्यात है ये आपको बताना है। तो कौन विश्व विख्यात है, तो याद रखिएगा माइकल फेल्प्स। कौन है जगह, माइकल फेल्प्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आर्गेंट अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो ये मिताली राज की कथा है। किसका है, मिताली राज का। तो यहां पर से ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। एफिल टावर अमेरिका में, तो यही आपका गलत हो गया। एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रेट वॉल चीन में है, पार्थेनन यूनान में है, पिरामिड जो है मिस्र में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए अधोलिखित प्रश्न में असत्य कथन को चुना, यानी कि गलत कथन को बताना है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, बिल्कुल ठीक है। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और उसका अंतिम शासक बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ये आपका सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आंध्र के कण्व राजवंश का अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया गया था, नहीं ये वंचित किया गया था। क्या किया गया था, वंचित इसको किया गया था। आंध्र के कण्व राजवंश का जो अंतिम शासक था उसको जो है पद से वंचित कर दिया था। तो यहाँ पर से सी आपका गलत था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो अकबर ने जो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में जो आक्रमण किया वो किया अहमदनगर पर। कहाँ किया था, अहमदनगर पर। और दक्षिण भारत पर जो इसने अभियान किया था ये मलिका कपूर के नेतृत्व में किया था। सॉरी मलिका कपूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, माफी चाहते हैं। ये अकबर के द्वारा जो किया गया था अहमदनगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहां प्रचलित था। तो बंबई जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये कब हुआ था। बंबई में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। और इसका पहला जो अध्यक्ष किया था वो था बीसी बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन किए थे, बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए। और पहले जो होने वाला था ये महाराष्ट्र के पुणे में होने वाला था। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर जो विरोध करने वाले थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन कहते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पर पूछेगा आपको कभी कभी बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं, बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं, तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत के सरकार द्वारा कब की गई थी। तो यह 2010 में किया गया। कब किया गया, 2010 में। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जैव संसाधन सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन औसत है, यानी कि एक कथन गलत है आपका, तो वही कथन को बचाना है। देखिए वैश्विक तापमान में मीथेन का लगभग 20% योगदान होता है। ये आपका ठीक है। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी तो इसी के कारण होता है। ये जो है याद रखिएगा 40 से 50% होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल गलत आंसर है। और यही आपका राइट भी हो जाएगा क्योंकि गलत कथन को चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसका मिलान गलत है। देखिए विभागीय प्रणाली का शुरुआत जो है 1861 में हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो कैनिंग के समय हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। 15 सदस्यीय भारत का गठन जो है 1858 में हुआ था, तो ये भी आपका सही है। कंपनी का औपचारिक रूप से भंग 1876 में के अधिनियम से, नहीं 73 के अधिनियम से, 1873 के अधिनियम से हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 में हुआ था। यही अगर आपको प्रत्यक्ष चुनाव का प्रणाली का पूछेगा तो ये हो जाएगा 1919 के अधिनियम में महिलाओं को सर्वप्रथम इसी के अधिनियम के द्वारा वोट दिया जाना था, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया था। तो राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार से निकाल के इसको जो है विधिक अधिकार बना दिया, तो यह भी चीज ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो वहां का मुख्यमंत्री करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधी जी के सिद्धांत पर कौन आधारित है, लोक अदालत। लोक अदालत जो है याद रखिएगा ये अभी पीएन भगवती के द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश थे उसी के द्वारा ये चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसका मिलान गलत है। संचित निधि 266 बिल्कुल ठीक है। आकस्मिक निधि 267। देखिएगा ये राज्य और केंद्र दोनों में एक ही होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। विनियोग विधेयक जो है 116 में नहीं 114 में है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण ये भी आपका 112 दिया है, तो यहाँ पर से 112 कर लीजिए इसको, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ये भी आपका गलत है। 122 दिया है, तो यहाँ पर से 112 इसको कर लीजिएगा पीडीएफ में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान गलत है। कौन सा मिलान गलत है, तो यह राज्य है, यहाँ का राज्यसभा सीट है। देखिए केरल में 9 सीट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। गुजरात में 10 सीट है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में 5 सीट है, बिल्कुल ठीक है। ओडिशा में 11 सीट नहीं बल्कि 10 सीट है। कितना है, 10 है। उड़ीसा और गुजरात में बराबर सीटें हैं राज्यसभा की, तो ये भी ध्यान रखेगा। यही बात करें बिहार में, तो बिहार में याद रखिएगा 16 सीट है। कितना सीट है, 16 सीट है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। समाजशास्त्र के थियोरिटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये समाजशास्त्र के थियोरिटिकल जो किसने पुस्तक लिखी है ये आपसे पूछा गया, तो ये लिखा है जेसी अलेक्जेंडर ने। किसने लिखा है, अलेक्जेंडर ने, तो जेसी अलेक्जेंडर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। तो देखिए प्रजाति है, जाति भी है, धर्म भी है, लेकिन जो है यहाँ पर वर्ग नहीं है, तो वर्ग आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरकाला, चौड़ागारा, चकड़ागार और नटिका किस राज्य की समुद्री तट है। तो ये सब जो है केरल के समुद्री तट है, मालाबार तट में पाए जाते हैं ये सब, मालाबार क्षेत्र में, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हरियाणा से तो गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत है। कौन है, सह्याद्री पर्वत है, और यहाँ एक 16 डिग्री है जो कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करती है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन है, गुरु शिखर, जिसका लंबाई है ऊंचाई है 1722 मीटर, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ये जो है सेरोबेरिया मैदान की है। किसका है, सेरोबेरिया मैदान की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए यहाँ पर 1 से 2 को मिलान करना है। ये जो हिमनद है और यहाँ पर नदी दिया गया है। देखिए संतोपत हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है, तो ये आपको पता है। मिलम से गौरी गंगा निकलती है, खतलिंग से भिलंगना नदी निकलती है, और चेड़ीबाड़ी से मंदाकिनी निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको मिला लेना है, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावच संबंधित कारक है। तो वायुदाब तो हो जाएगा, यहाँ पर पवनों की गति भी हो जाएगा, तापमान भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निर्माण में का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करता है तो प्राणी जगत, राहत, वनस्पति जगत, मूल चट्टान, इनमें एक ऑप्शन बने ये ई और लिखिए सब सही है। कौन है, सब सही है, तो यहाँ पर से सब सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे वनीकरण का संबंध कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, सही को चुनना है। देखिए वनीकरण को बाढ़ से रोका जा सकता है, तो बाढ़ को रोका जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका ठीक है। वनीकरण हमारी परितंत्र को संतुलित करता है, तो ये भी ठीक है, तो यहाँ पर से दोनों कथन जो है आपका क्या है, सही है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठी क्रांति इनमें से किसके द्वारा उत्पादन से संबंधित है। तो मीठी क्रांति जो है शहद से उत्पादन है। किससे है? शहद से। यहाँ पर पूछेगा आपको पीली क्रांति किससे है, तो याद रखना है सरसों से। श्वेत क्रांति किससे है, श्वेत क्रांति आपको ध्यान रखना है ये है दूध से, दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के निवेली में स्थित है। तो ये जो है तमिलनाडु में लिग्नाइट पाया जाता है, तो यहाँ से लिग्नाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी किस राज्य की संबंधित है। कुकी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ कुकी जनजाति होगा। कुकी जनजाति जो है मणिपुर से, कहाँ पर से है, मणिपुर। वहीं मेघालय की बात करें तो यहाँ पर से गारो, खासी, जयंता, क्या है, गारो, खासी और जयंतिया, ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। और जो नागालैंड में नागा है, नागा आ जाती है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निचिकेता की कहानी है, निचिकेता की कहानी है मुंडकोपनिषद से, और इसी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते भी निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है। ये जो है एक युद्ध परंपरा है, यहाँ पर से हो जाएगा युद्ध कौशल से। किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को एकदम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध है, चोल। चोल का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका जो स्थापना किया था, चोल का स्थापना किसने किया था, विजयालय ने किया था। किसने किया था, विजयालय ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध है। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। और इसका शासनकाल जो रहा था दिल्ली सल्तनत का, तो ये याद रखिएगा 1236 से लेके 1206 से लेके 1290 तक रहा था। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और ये जो है गुलाम वंश के कार्यकाल में था। उलेमा जो है यहाँ पर विद्वान जो धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री रहते थे उसको हम लोग उलेमा बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। शेरशाह को अपनी वीरता प्रभावित करने वाला जयता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे। तो यह सर जो किससे थे, तो ये मारवाड़ से थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। देखिए अष्टप्रधान एक होता है अष्टदिग्गज, इस दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना। अष्टदिग्गज होता है, एक होता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो है याद रखिएगा शिवाजी के दरबार में थे, लेकिन अष्टदिग्गज की बात करें तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो ये भी चीज़ दोनों एकदम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपको पता है 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और इसमें जो भारत की संयुक्त सेना और जो है अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। और इसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें अगर हम बताना चाहें तो आपको अगर याद रखिएगा, इसमें अगर भारत की संयुक्त सेना से कौन कौन भाग लिया था। शाह आलम द्वितीय लिए थे मुगल के काल से, और मीर कासिम लिए थे, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला लिए थे। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है पूरी तरह से भारतीय संयुक्त सेना की हार हुई थी। और इसमें जो इलाहाबाद का संधि हुआ था ये हुआ था 1765 को। कब हुआ था, 1765 को। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर सी। इसने जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था, तो ये किया था याद रखिएगा 1828 में। कब किया था, 1828 में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का स्वरूप था जो 1919 में। ये नाई धोबी जो है ना ध्यान रखिएगा कृषि से था। किससे था, कृषि थे। तो यहाँ उसी से रिलेटेड होगा। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए आप क्या है। तो देखिए ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चिल्लाया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा का 1854 में डलहौजी के द्वारा जो बुल डिस्पैच चलाया गया था उसी को बोलते हैं चार्ल्स बुल का घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को है यहाँ से आपको मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में है। तो कहाँ पर, लंदन में। और ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये आपका गलत हो गया। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में। तो ये बिल्कुल ठीक है। इंडियन एसोसिएशन जो है ये बंबई में हुआ था। नहीं, ये बंगाल में हुआ था। और ये किए कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। तो ये दोनों गलत है। 2 और 4 जो है आपका गलत सुमेलित नहीं है। यहाँ पर से 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बैरियों का नया जाल था, यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए 1919 का अधिनियम जो है यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलते हैं? मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया और ये एक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधारित पर 1919 अधिनियम ये लाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण के अगर राजनीतिक गुरु पूछे तो वो हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। कौन हो जाएगा? महादेव गोविंद रनाडे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अलीपुर संयंत्र केस जैसे अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव जो किया था, तो ये किया था किसने? ये किया था चितरंजन दास ने। किसने किया था? चितरंजन दास ने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो टोपोलॉजी कौन नहीं है ये बोला गया। बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया और आपका एक है ग्रिड। तो ग्रिड जो है ये टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में किया गया था, 15 अगस्त 1995 को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईमेल में जो एक स्रोत में उत्पन्न दिखता है, जब उत्पन्न देख लिया तो उसको क्या बोलेंगे? स्पूकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पूकिंग। और एक है जो कि आपको दिखेगा नहीं और दूसरे तरह दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर उद्देश्य नहीं है दूरसंचार का विचार, प्राकृतिक संपदा की खोज, मौसम की जानकारी की प्राप्ति। यहाँ पर से सभी, तो इनमें से दीजिए कोई नहीं। यहाँ पर तो नहीं को काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पर से हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? तो जनांकीय अंतराल क्या सूचित करेगा? जैसे जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को जो है जनांकीय अंतराल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, परिभाषिक है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी को स्वर्ण पदक जीता? तो यह जो है मॉस्को में जीता था 1980 में। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया लोक नृत्य और राज्य में युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए झूमर, झूमर हरियाणा में होता है नहीं, झूमर जो है आपका राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। तो यही आपका गलत हो गया, तो यही आपका हो जाएगा। तमाशा जो है यहाँ तमाशा महाराष्ट्र में होता है। तमाशा हो गया, लावनी हो गया, ये महाराष्ट्र में हो गया। कजड़ी आपका उत्तर प्रदेश में है, बाउली जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो है 9 नंबर प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले 8 भी कंप्लीट 8 तक कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाता है। आज इसमें थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन इसका जो टाइम है वो 12 बजे है, दिन में 12 बजे है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। और कल बिहार पुलिस के लिए हम बता देना चाहते हैं कि कल जो है आपका जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, वो हम एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।